धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं। गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं। बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो, बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, शाप विमोचन भी कर रहे हैं। अब मान लो शाप विमोचन न करें तो? बोले शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब शाप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत। जप के आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री हृदय, और जप के अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से? बोले अभी और विधि है। क्या? कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र, मंत्राक्षर, मंत्र का स्वर, मंत्र के ऋषि, मंत्र का चंद्र, मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है? शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा देती है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करना, ये भिन्न पादा है। प्रणव 3 व्याहृति, और फिर मंत्र के 3 भाग, और सीधे सीधे मंत्र बोल देना, ये अभिन्न पादा है। अब 4 भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं, और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो। जप भी 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी। अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है, तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं, अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः। सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए,
कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहाँ चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहाँ गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना इतना, अरे राम राम बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। और एक प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, जब पाठ आदि का संकल्प हमने हाथ में जल लेकर कर लिया तो प्राणपण से उस संकल्प की पूर्ति में जुटना चाहिए, क्योंकि देवताओं के सामने, भगवान के सामने आपने जल लेकर प्रतिज्ञा की है। यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों तक उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी का अष्टोत्तर सत्था वृंदावन में हर मिलाप आश्रम है, उसमें गुरुजी ने हमको कहा कि आपको जरूर रहना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी हम तो किसी पाठ में जाते नहीं। बोले नहीं, मेरी आज्ञा है। ठीक, जो आज्ञा। तो हमने वहां देखा कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पाठ, कभी कभी इतने धीरे धीरे गा गा करके पाठ। और हमने देखा अगल बगल में पहले दिन ही कि जब पाठ आगे बढ़ जाता और ध्यान इधर उधर चला गया तो तुरंत उतना पन्ना पलट देती है, उतनी लाल ऐसे 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 लाइन ऐसे ऐसे करके वहां पाठ करने लग जाते। हमको आश्चर्य हुआ कि 108 पाठ के संकल्प लेकर लोग बैठे हैं, पर भगवान की दया से 8 पाठ भी ईमानदारी से हो जाएं तो समझो बहुत हो गए। तो पंडित श्री व्यास नंदन जी मूल पाठ करता थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, हम समझते कम से कम 30 साल पुरानी बात तो होगी, 30 वर्ष पुरानी बात होगी। तो मैंने पंडित श्री व्यास नंदन जी से कहा, मैंने कहा हम आपके साथ पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पाठ का संकल्प किया है, हम अर्थानुसंधान पूर्वक पूरा पाठ करेंगे, आपके साथ हम नहीं कर बैठेंगे जरूर यहीं। और दास ने पाठ किया। तो जब पाठ से उठते तो वो पूछते आपका पाठ कहाँ चल रहा है, तुम कह देख लो। तो हमारा पाठ कम से कम 10-5 अध्याय आगे चलता उनसे, क्योंकि हमको तो एक स्वर में पाठ करना है, उनको कभी तेज कभी जल्दी, और फिर बीच में उनको बाल भोग की छुट्टी। और हम जब बैठ गए तो हमको बाल भोग करना ही नहीं, हम तो जब पाठ पूरा होगा तभी उठेंगे, बीच में हमको उठना नहीं। क्योंकि जब हमने संकल्प लिया है, संकल्प ने प्रतिज्ञा, यदि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक हमें नरक में पड़े रहना पड़ेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है।